कहानी की शुरुआत। मौलवी साहब एक छोटे से गांव में मदरसा चलाते थे। उनकी सबसे खास बात थी, वो बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाते और हर सबक को किसी कहानी में सुनाते। लेकिन उनके मदरसे में 3 खास शरारती छात्र थे, छोटू, टोटू और बबलू, जो सिर्फ शरारत करने आते थे। एक दिन मौलवी साहब तख्ती पर सबक लिख रहे थे। सच बोलना नेक काम है। उधर छोटू ने धीरे से बबलू से कहा, मौलवी साहब की बकरी को खोल दें, थोड़ी सैर करवा देते हैं। बबलू हंस पड़ा, हाँ, बकरी भी तो ज्ञान की प्यासी है। अब हुआ यूं कि मौलवी साहब की प्यारी बकरी, जिसका नाम बकरा बाबू था, एक पेड़ से बंधी हुई थी। जैसे ही तीनों बच्चों ने उसकी रस्सी खोली, बकरा बाबू सर पर दौड़ पड़ा। मौलवी साहब पीछे मुड़े और चिल्लाए, अरे मेरी किताबों का दुश्मन कहा जा रहा है। और फिर शुरू हुई पूरे गांव में दौड़। मौलवी साहब हाथ में अपना पगड़ी उठाए दौड़ रहे थे, बच्चे हंसते हंसते उनके पीछे। बकरा बाबू कभी सब्जी वाले की टोकरी में, कभी किसी दुकान में। आखिरकार बकरा एक गंदे नाले में गिर गया। गोट स्वेट ड्रॉपलेट्स। सबक का समय। मौलवी साहब ने बकरी को नहलाया, खुद भी पूरी तरह भीग गए और फिर सब बच्चों को बिठाकर बोले, बेटा, शरारत अगर किसी को नुकसान दे तो वो शरारत नहीं। शरारत करने से पहले सोचो कि यह अच्छी है या बुरी। बबलू ने शर्मिंदा होकर कहा, हमें माफ कर दीजिए मौलवी साहब। मौलवी साहब मुस्कराए, माफ तो कर दूंगा, मगर सजा भी जरूरी है। छोटू घबरा गया, क्या सजा है? मौलवी साहब बोले, रोजाना इस बकरी को 2 घंटे सैर कराओ और इसे सच बोलना अच्छा है वाला सबक सिखाओ। अंत। अब बकरा बाबू पूरे गांव में मशहूर हो गया। वो बकरा जो सच बोलना सीख गया। और बच्चों ने भी सीख लिया, गुरु का आदर शरारत में भी जरूरी है और सच्चाई हर सबक से बड़ी नेकी।